हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रहा है कि आज मैंने उससे करीब करीब 1 घंटा बात की। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई टॉक्ड विद हर फॉर नियरली एन आवर टुडे। आई टॉक्ड विद हर फॉर नियरली एन आवर टुडे। आज मैंने उससे करीब करीब 1 घंटा बात की। आई टॉक्ड विद हर फॉर नियरली एन आवर टुडे। और उसने मुझे बताया कि तुम्हारा आज क्लास में झगड़ा हो गया था। एंड शी टोल्ड मी यू गोट इन टू अ फाइट इन अ क्लास टुडे। एंड शी टोल्ड मी यू गोट इन टू अ फाइट इन अ क्लास टुडे। और उसने मुझे बताया कि तुम्हारा आज क्लास में झगड़ा हो गया था। एंड शी टोल्ड मी यू गोट इन टू अ फाइट इन अ क्लास टुडे। क्या ये सच है? इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? क्या ये सच है? डिड यू गेट इन टू अ फाइट विद समवन? क्या तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हो गया था? सो फ्रेंड, यहाँ पर इससे पूछ रहा है कि इज इट ट्रू, क्या ये सच है? डिड यू गेट इन टू अ फाइट विद समवन? क्या तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हो गया था? तो यहाँ पर इसके फादर आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, तो कह रहा है इससे देखो, इस बारे में बात करने का ये सही समय नहीं है। लुक, इट्स नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट। लुक, इट्स नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट। देखो, इस बारे में बात करने का ये सही समय नहीं है। लुक, इट्स नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट। अगर पिताजी को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे पक्का मार देंगे। इफ फादर फाइंड्स आउट अबाउट दिस ही विल डेफिनेटली किल मी। इफ फादर फाइंड्स आउट अबाउट दिस ही विल डेफिनेटली किल मी। यानी अगर पिताजी को इस बारे में, यानी कि मेरा झगड़ा हुआ, अगर इस बारे में पता चल गया तो मुझे पक्का मार देंगे। इफ फादर फाइंड्स आउट अबाउट दिस ही विल डेफिनेटली किल मी। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? वट आर यू टू टॉकिंग अबाउट? वट आर यू टू टॉकिंग अबाउट, यानी तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। इंग्लिश में बोलेंगे वट आर यू टू टॉकिंग अबाउट। तुम ये सब जानते थे और तुमने मुझे बताने के बारे में सोचा भी नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू न्यू ऑल दिस। यू न्यू ऑल दिस, तुम ये सब जानते थे। एंड यू डिडेंट इवन थिंक ऑफ टेलिंग मी, और तुमने मुझे बताने के बारे में सोचा भी नहीं। यू न्यू ऑल दिस एंड यू डिडेंट इवन थिंक ऑफ टेलिंग मी। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, इस बात को यहीं ख़त्म करो। एंड दिस कॉन्वर्सेशन बिफोर आई गेट फ्यूरियस। एंड दिस कॉन्वर्सेशन बिफोर आई गेट फ्यूरियस, यानी इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, इस बात को यहीं ख़त्म करो। एंड दिस कॉन्वर्सेशन बिफोर आई गेट फ्यूरियस। लेकिन मामला हाथों से निकलता जा रहा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे बट द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। बट द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, लेकिन मामला हाथों से निकलता जा रहा है। बट द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। देयर वॉज नो वन देयर बिसाइड्स मी। वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं था। तो जब भी हम किससे कहते हैं कि वहाँ सिर्फ नहीं था, मेरे अलावा और कोई नहीं था, तो इस तरीके से बोलेंगे देयर वॉज नो वन देयर बिसाइड्स मी। देयर वॉज नो वन देयर बिसाइड्स मी, यानी वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं था। तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया जब मैंने तुमसे मना किया था? तो ये गुस्से में कह रही है कि वाई डिड यू लेट हिम कम इन। तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? वाई डिड यू लेट हिम कम इन व्हेन आई टोल्ड यू नॉट टू। जब मैंने तुमसे मना किया था, व्हेन आई टोल्ड यू नॉट टू। तो कह रही है कि वाई डिड यू लेट हिम कम इन, तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? व्हेन आई टोल्ड यू नॉट टू, जब मैंने तुमसे मना किया था। वो आ गया हालांकि मैंने उससे मना किया था। ये कह रहा है कि ही केम इवन दो आई टोल्ड हिम नॉट टू। ही केम इवन दो आई टोल्ड हिम नॉट टू। वो आ गया हालांकि मैंने उससे मना किया था। ही केम इवन दो आई टोल्ड हिम नॉट टू। तो इसकी उसकी बात पे यकीन नहीं आ रहा, इसलिए बोल रहा है कि आई स्वेयर टू यू, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। आई स्वेयर टू यू ही केम हेयर बाय हिमसेल्फ। वो यहाँ खुद आया, मैंने नहीं बुलाया। कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, वो यहाँ खुद आया है। आई स्वेयर टू यू, आई स्वेयर टू यू ही केम हेयर बाय हिमसेल्फ। आई टोल्ड हिम नॉट टू कम, मैंने उससे आने को मना किया था। आई टोल्ड हिम नॉट टू कम। तो जब भी हमें किससे बताना हो कि मैंने तो उससे आने को मना किया था, तो हम सिंपली इस तरीके से बोल देते हैं कि आई टोल्ड हिम नॉट टू कम, यानी मैंने उससे मना किया था ना आने को। वी विल नेवर फॉरगेट दिस फेवर ऑफ योर्स, यानी हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। वी विल नेवर फॉरगेट दिस फेवर ऑफ योर्स, यानी हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। वी विल नेवर फॉरगेट दिस फेवर ऑफ योर्स। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएं। तो अपनी लड़की से कह रहा है जो बीमार है, कह रहा है कि आई होप दैट ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई होप दैट ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएं, पूरे हो जाएं। आई होप दैट ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू।
ये सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। आई एम वेरी रिलीव्ड टू हेयर दैट। सो फ्रेंड, ये काफ़ी यूज़फुल सेंटेंस है। कोई ऐसी बात जिसे सुनकर आपके दिल को सुकून मिला हो, आपको सुकून मिला हो, महसूस हुआ हो, तो आप इस तरीके से बोल देते हैं कि आई एम वेरी रिलीव्ड टू हेयर दैट। आई एम वेरी रिलीव्ड टू हेयर दैट। जैसे इसने कहा अपनी लड़की से कि आई होप दैट ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएं। तो इस पर ये कह रही है आई एम वेरी रिलीव्ड टू हेयर दैट। मुझे ये सुनकर बहुत सुकून मिला। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड, अगर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो और रोज़ इसी तरीके से सेंटेंस देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर रोज़ इसी तरह की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।